नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन हाउ मेनी बेटा? बताओ ना कोई यार। 1 तो इसका ऑलरेडी हो गया। चलो, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर इसको दे दिया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना कार्बन के पास। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये वाले लोन पेयर जो उसके पास होते हैं, ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है बेटा? किसी भी मेटल को डोनेट कर सकता है, जो मेटल होती है ना, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं। समझ में आया? किसी भी मेटल को ये कंपाउंड डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने NiCO4 देखा था, FeCO5 देखा था, एंड Fe का एक दो और या एक और कंपाउंड होता है इस तरीके से, Fe2CO9 होता है, एंड Fe3CO12। ये कंपाउंड आपके पॉसिबल है। निकिल का आपका ये पॉसिबल है CO4 में, Fe के आपका ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है बेटा? मैं एक आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है, Fe आपका सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम्स के 5 साइड से आपके क्या है, ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड वाले ग्रुप लगे हुए हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, याद रखना, ऑक्सीजन से नहीं जा रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सिमिलरली आप ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इसका मीनिंग ये है, ओके। ये आपके बेसिक चीज है जो आप आगे पढ़ोगे ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंप्लीट हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ और प्रॉपर्टीज है, तो ज्यादा तो मैंने कवर कर लिया, बाकी आती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बन सब ऑक्साइड। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड? C3O2. ओके, C3O2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। नाउ डायरेक्टली हम लोग प्रिपरेशन पार्ट में चलते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड जो आपका HCOO, CH2COOH, आप इसको देखोगे ध्यान से, इन प्रेजेंस ऑफ P4O10 या P2O5 भी लिख सकते हो। 150 डिग्री सेल्सियस आपका कंपाउंड बनेगा। ये P4O10 क्या होता है बेटा? काफी अच्छा एसिडिक होता है, और जो चीज अच्छी एसिडिक होती है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप पढ़ोगे, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड जब और अल्कोहल स्टार्ट होगा, तो P4O10 अगर किसी से रिएक्शन या P4O10 की प्रेजेंस भी हो जाती है ना, तो वो उस कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है जितना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, तो आपका डबल बॉन्ड C बचेगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये आपका कंपाउंड बनेगा +2H2O। यहाँ से O, यहाँ से OH, यहाँ से H2 निकलेगा। क्लियर है? ये सारे कंपाउंड्स निकल के आप, अच्छा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड? मेलोनिक एसिड। ओके, इसका नाम आपका मेलोनिक एसिड है। ये तो आप लोग जानते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। क्लियर है ना? यही आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। प्रॉपर्टीज में बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ये C3O2 एक टाइप का गैस होता है, ओके। कार्बन सब ऑक्साइड एक टाइप का गैस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होने वाला है। इसमें एक स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, बहुत ही गंदी तरीके की स्मेल होती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जरूरत नहीं है वो। ओके, नाउ
रिएक्शन विथ एसिड इसका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, क्या कंपाउंड बनता है। एंड रिएक्शन विथ अमोनिया, सी एच सॉरी C3O2 प्लस HCl इज इक्वल टू CH2 CO Cl2 COCl whole twice. Okay, and next C3O2 plus ammonia, that is CH2 CO NH2 whole twice. This is called acid chloride, and this is called amide, right? ये एसिड क्लोराइड है, ये आपका एमाइड है। क्लियर है? नाउ इसको अगर बैलेंस करेंगे हम लोग तो ये आपका 2 आ जाएगा, एंड दिस इज आई थिंक 2 ये भी आ जाएगा। ओके, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस, राइट। नाउ अभी हमको स्टार्ट करना था सिलिकॉन एंड सिलिकॉन से कंपाउंड आपको स्टार्ट करना था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। मुझे अभी जस्ट जैसे मैंने स्टार्ट किया देखा लास्ट लेक्चर में, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कंप्लीट किया, तो जस्ट याद आया उसको। ओके, नाउ अभी ये कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के कंपाउंड में सबसे टॉप पर आता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेटा बाद में देख लेना स्टेटस। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ दिस SiO2, राइट। आई थिंक ये तो आपको जानते हो ना, SiO2 क्या होता है, जानते हो नहीं जानते हो? 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका। इसको हम लोग सिलिका भी बोलते हैं। एंड सिलिकेट्स, ये सिलिकेट्स को हम लोग बाद में देखेंगे। सिलिका आप लोग समझ गए हो क्या चीज है। ओके, एंड क्वार्ट्ज, CRISTOBA, क्रिस्टोबलाइट। ओके, नेक्स्ट ट्रिमेडाइट, ट्रीडेमाइट, डेमाइट या डायमाइट जो भी बोल सकते हैं, ट्राई डीमाइट। आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2, राइट। SiO2 का स्ट्रक्चर क्या होता, बाद में भी इसको मैं एलेबरेट करूंगा अच्छे से। तो अभी समझो SiO2 का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज 3D एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। SiO2 is covalent 3D नेटवर्क सॉलिड। कैसे स्ट्रक्चर होता है देखो एक बार। जो SI होगा बेटा यहाँ पर, इस तरीके से आगे बढ़ता है बेटा।
किसी भी सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। क्लियर है? नो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड एंड नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये होता ही नहीं है। हमेशा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड आपको मिलेगा। क्लियर है? कहीं पर भी देखो आप 3D डायरेक्शन में, एक्चुअली में जो सिलिकॉन होता है, पहले थोड़ा सा समझ लो। जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फिगर है, जैसे आपका डायमंड का फिगर होता है ना 3D, सेम टू सेम फिगर होता है। डायमंड जैसा ही फिगर होता है इसका। अगर डायमंड जैसा फिगर है इसका, तो ये जो यहाँ पर बना हुआ ना, ये 3D फॉर्म में है। आपको 2D में मैंने शो करके दिखाया। अगर किसी भी चीज को मैं डायमंड फॉर्म में लिख के बताऊंगा, तो लेट्स से सिलिकॉन इस तरीके से होगा बेटा, राइट? बोलो बोलो, यही होगा ना आपका? जो आपका फॉर्मूला होगा यही होगा ना? अरे कुछ बोल दिया करो यार। चलो, ये फॉर्मूला आप याद करो। आपको याद करना अच्छा लगता है, वो चीज याद करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। SiO2 is almost non-reactive, attacked by only HF and NaOH। मीन्स बहुत ही कम रिएक्शन करता है एक तो, और जो रिएक्शन करता है इन दोनों से रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है मैंने यही ओनली लिखा, तो इन दोनों का मतलब और भी कंपाउंड्स हैं, बट वो आपकी सिलेबस में नहीं है, आज तक कभी नहीं आया जेई में। अगर आया है तो HF और NaOH की रिएक्शन आई है, इसलिए मैंने सिर्फ ओनली लिखा यहाँ पर। और भी कंपाउंड्स हैं जो आपके रिएक्शन करते हैं, बट वो आपके इवन एडवांस के सिलेबस में भी नहीं। ओके, तो उसको आपको पढ़ना ही नहीं। यहाँ पर रिएक्शन होगी, SiO2 HF के साथ रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड बनेगा? Na2, अरे इधर तो Na है, SiF4 प्लस H2। When SiO2 reacted with NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो कंपाउंड फॉर्म Na2 SiO3 प्लस H2। नाउ टेल मी, ये रिएक्शन बैलेंस किस तरीके से होगी? बैलेंस किस तरीके से होगी, बोलो बेटा जल्दी। 4HF 2H2। 4HF 2 2H2 एंड NaOH के यहाँ पर 2NaOH, राइट? 2NH Yes. Here है। नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? sodium silicate. पक्का? सब लोग अग्री है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो क्वार्ट्ज होंगे ना बेटा, क्वार्ट्ज आपका एज अ पीजोमेट्रिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। पीजोमेट्रिक, सॉरी, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जानते हो यस सर। क्या होते हैं? प्रेशर अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। यस, क्वार्ट्ज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली नहीं हो जाए, एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली used as a
पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, ओके। एंड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जो क्या क्या निकाल सकते हैं। लाइक ये आपका एक्यूरेट क्लॉक्स, मॉडर्न रेडियो वेव्स वगैरह, रेडियो, टेलीविजन, ये यूजेस है बेटा, ओके। ये यूजेस है, आपको पढ़ लेना वैसे भी। मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। रेडियो, टेलीविजन या ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल हो सकता है आपका। मोबाइल, मोबाइल, रेडियो, कम्युनिकेशंस में भी यूज होता है, ओके। याद रहेगा, ओके। इसको याद करना है। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन जेल। यूजेस ही चल रहे हैं अभी। सिलिका जेल जानते हो, कभी देखा आपने? कहाँ देखा? बैग में। हम्म, बैग। बैग। यस, बैग में वगैरह होता है। यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। इसका काम क्या होता है? एंड काम क्या होता है बेटा इसका, सिलिका जेल का? है। ये ये क्या करता है, ड्राइंग एजेंट का काम करता है। मीन्स अगर आपको जैसे नई चीज कोई खरीदने जाते हो, कोई भी बैग वगैरह या कोई भी चीज खरीदते हो इवन, तो वहां पर एक वाइट कलर की प्लास्टिक की कुछ पैकेट वगैरह ले रखा रहता है ना उसमें, वाइट प्लास्टिक पैकेट या कागज का पैकेट हो सकता है। तो उसका काम रहता है कि अगर उस चीज में कभी मॉइस्चर आता है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल, ओके। तो ड्राइंग एजेंट का काम करता है। एंड ऑल्सो एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमोटोग्राफिक प्लेट्स। एंड सपोर्ट फॉर क्रोमोटोग्राफिक, ये सारे यूजेस हैं बेटा, ओके। नाउ कुछ एक आपका एमोर्फस फॉर्म होता है सिलिका का। सिलिका का एमोर्फस फॉर्म होता है जो आपका प्लांट फिल्ट्रेशन में काम आता है। उस एमोर्फस फॉर्म का आपको नाम लिखना है, ओके। SiO2 used in filtration plant। इसका मुझे नाम बताओ, एमोर्फस फॉर्म क्या होता है? आप मुझे आप लोग बताना अगर आपको आता है तो। नहीं तो आफ्टर द लेक्चर्स और क्लास के बाद या फिर कल या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा मैं, ओके। एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कभी, बट जेई में नहीं आया कहीं, तो मैंने देखा था कि कौन सा एमोर्फस फॉर्म होता है सिलिका का जो आपका प्लांट फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चंस मैंने कहीं देखा है, तो वो आपको पता। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स, अभी सिलिकॉन्स ही पढ़ रहे हैं पूरा। सिलिकॉन्स का हम लोग अभी कितने टाइप और किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सिलिकॉन्स जो होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनो सिलिकॉन्स पॉलीमर्स होते हैं। ऑर्गेनो सिलिकॉन्स, ओके।
ऑर्गेनोसिलिकॉन, पॉलीमर्स, containing SiO Si linkage, राइट। पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट है these can be linear, okay, or can be cyclic और क्रॉस लिंक। साइक्लिक हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, क्रॉस लिंक हो सकते हैं। क्लियर है। नाउ इसका प्रिपरेशन, फिर मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर बताऊंगा, लीनियर किस तरीके से, साइक्लिक किस तरीके से, क्रॉस लिंक किस तरीके से होंगे। पहले प्रिपरेशन लिख दो, सारे काम प्रिपरेशन में ही है, सारा खेल प्रिपरेशन में ही है जो कुछ होता है। प्रिपरेशन पार्ट में आते हैं। प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जानते हो आप लोग? ग्रिग्नार्ड रीजेंट यस क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट टेल मी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? नाम सुना ना कभी? नहीं सुना। जीओसी में नाम नहीं सुना? MEMGBR। यस, आर एम जी बी आर बोलेंगे या एक्स बोल सकते हैं, ये सर ने बताया नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीओसी कंप्लीट हुआ हो और आपको ये नाम ना आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज को बनाना हो, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज को बनाना हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आर एम जी एक्स और वो चीज आपका बन जाएगा। मीन्स जो इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस होती है ना, कन्वर्जन रिएक्शंस, राइट, जानते हो या नहीं जानते हो? कन्वर्जन रिएक्शंस जानते हो? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं जानते हो तो बता दूंगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कन्वर्जन रिएक्शंस ये होता है, सपोज मुझे अल्कोहल से ईथर बनाना है या एसिड बनाना है या हमको कीटोन बनाना है, तो अल्कोहल से हमको किसी दूसरे ग्रुप में जाना है, तो अगर आर एम जी एक्स आ जाएगा बीच में, तो हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आर एम जी एक्स इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्पज से, समझे? तो आर एम जी एक्स को भूलना नहीं, वैसे भी भूलोगे नहीं, अभी याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने तो अच्छे से। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा जब रिएक्शन करेगा विद SiCl4 के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। ओके, आर यहाँ पर आपका कोई भी एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, और Mg तो आपका Mg पता है, X आपका हेलोजन वाला पार्ट है। ओके, सो R कैन बी एल्किल और एरिल। आई होप कि ये चीजें आप लोग जानते होंगे। ओके, रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड आपका जो एल्किल और एरिल क्लोरोसिलेंस बनेगा। एल्किल और एरिल क्लोरोसिलेंस बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है RSiCl। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से Mgx क्या निकल रहा है? Mgx निकल रहा है प्लस एक सिंगल Cl निकल रहा है। इतना पार्ट निकलने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट इससे अटैच हो रहा है, राइट। यहाँ पर SiCl3 है ना, तो इससे एक Cl निकल के इसके साथ Cl आपका अटैच हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके, तो आपको कंपाउंड बनेगा RSiCl3। ओके, नाउ जब RSiCl3 को फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर से इसकी रिएक्शन करा देंगे, राइट, लेट मी राइट डाउन हियर।
आर एम जी एक्स का फिर से रिएक्शन कराएंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर R2SiCl2। ओके, फिर से रिएक्शन करा देंगे। लेट से एक्स की जगह पर आपका क्या था, एक्स इज इक्वल टू हम Cl ले लेते हैं तो आपका साथ में MgCl2 बन जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू Cl, MgCl2 निकलेगा ना आपका। देन फिर से आप RMgX से रिएक्शन करा दोगे, देन फिर से आपका R3SiCl बनेगा। राइट, आई थिंक यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है बेटा, आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। यू कैन हाइड्रोलिसिस फ्रॉम एनी स्टेप, आप यहाँ से भी कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ से भी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यहाँ से भी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कंपाउंड चाहिए, लीनियर चाहिए, साइक्लिक चाहिए, क्रॉस लिंकेज चाहिए, किस तरीके से कंपाउंड चाहिए, आप कहीं पर भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो किसी भी स्टेप पर। ओके, तो अगर मैं आपको फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके बता दूं, यहाँ से हाइड्रोलिसिस किया मैंने। ओके, समझना बेटा थोड़ा सा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका मीनिंग ये है, आर हो जाएगा एंड एस आई आएगा। जितने भी आपके Cl लगे रहते हैं उतने Cl निकल के, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराना। तो ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा बाहर और इसकी जगह पर OH आपका अटैच हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा OH3। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अगर यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड, R2SiOH2। अगर यहाँ पर कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो कंपाउंड R3SiOH। ये कंपाउंड आपके बनते हैं। क्लियर है। इस बेस्ट कंपाउंड एग्जिस्टेड इन द पॉलीमर फॉर्म, और पॉलीमर कंडेंसेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें पॉलीमर बाई कंडेंसेशन। क्लियर है। अभी देखो, क्रॉस लिंकेज लीनियर किस तरीके से आते हैं और साइक्लिक किस तरीके से आते हैं, आप यहाँ पर समझो। क्रॉस लिंकेज और लीनियर किस तरीके से, पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। लीनियर वाला किस तरीके से होगा, व्हेन आर सिंगल बॉन्ड एस आई, सिंगल बॉन्ड एस आई, सिंगल सॉरी आर, यहाँ पर आपका OH रहता है। ये कौन सा कंपाउंड लिया मैंने, R3SiOH वाला कंपाउंड लिया मैंने, राइट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जब सेम कंपाउंड्स आपका एग्जिस्ट करता है, इसके साथ एक और कंपाउंड मैंने यहाँ पर बनाया, प्लस, प्लस नहीं कर रहा हूँ, चलो प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, OH। कुछ देर के लिए समझने के लिए आप लिख सकते हो, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर भी R आएगा एंड यहाँ पर भी R आएगा। तो ये कंपाउंड्स जब आपस में मर्ज होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। किसी का भी OH ले लो, किसी का H ले लो, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाएगा बेटा। समझे बात को या नहीं समझे, ऑल ऑफ यू बोलो, समझ गए ना। क्लियर है या नहीं है। ओके, सेम टाइप का कंपाउंड इस तरीके से, अगर यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है, लाइक अभी यहाँ पर R3 वाला कंपाउंड था, यहाँ पर R2 वाला कंपाउंड लिया, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा गुंजाइश हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ R2 ही है। अगर आपने R3 लिया तो दो ही स्टेप बनेंगे और रुक जाएगी रिएक्शन। ओके, फिर क्योंकि SI के साथ लिंकेज फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा पास में लिख लेते हैं हम लोग, SI, दिस इज R, दिस इज R, फिर यहाँ पर OO, SI, R, R, O, SI, R, R। जब भी हमको रिएक्शन कंप्लीट कराना है, आप क्या, लास्ट वाला R ऐड कर दो। समझ गए मेरी बात।
ये आपका होता है लीनियर टाइप का सिलिकॉन। क्लियर है ना? लीनियर क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आपका है साइक्लिक। साइक्लिक टाइप क्या है, ध्यान से देखो थोड़ा सा। साइक्लिक टाइप है आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। मैंने लिखा SI, एक R आपका यहाँ पर है, सेकंड R यहाँ पर है, एंड इसके पास दो OH बॉन्ड है बेटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है इस फिगर में? एनी डाउट? क्या लिखा फिगर? R2SiOH2, ये वाला फिगर है। समझ में आया कि नहीं? ओके। नाउ R2SiO2 है, SiOH2 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये OH निकलेंगे और दूसरे वाले Si के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिलिकॉन आएगा एंड यहाँ पर भी सिलिकॉन आएगा। फिर इसको कंबाइंड करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इसको भी कंबाइंड करेंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर आपके 2R ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे, लाइक दिस वन R, दिस वन R, दिस वन ऑल्सो R, दिस वन R। दिख रहा है आपको साइक्लिक कंपाउंड? ओके, ये आपका साइक्लिक लिंकेज है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आपका आएगा क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज या क्रॉस लिंक्ड करो, एक ही चीज है। ओके, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो, जो आपके RSiO, SiRO, O, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद सिलिका। सिलिका के साथ कंफ्यूज मत करना, सिलिका में आपका R होता ही नहीं है। ओके, वहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा। लाइक हाँ, इधर SI, here is O, O, O। R इस तरह, या फिर R यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग और O नीचे कर सकते हो, ये भी आपका अच्छा तरीका है लिखने का। R यहाँ पर कर लोगे और O यहाँ पर कर लो, तो आपको दिख जाएगा। ये आपका क्रॉस लिंकेज। क्लियर है? समझ में आया होगा? चलिए ना, ये तो क्लियर है ना? प्रिपरेशन ऑफ, अभी हम लोग चलते हैं लीनियर सिलिकेट्स का प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार किस तरीके से बनता है। लीनियर silicons, see here, that is 2 times CH3Cl, ये आपका गैस है, प्लस Si के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 570 केल्विन, आपका कंपाउंड बनेगा CH3SiCl2। ओके, दैट इज लिक्विड, प्लस आपका Cu आपका सॉलिड रहेगा लास्ट में। ये चीज बनी। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, लाइक CH3Si, CH3Cl, Cl प्लस H2O, CH3Si, दिस वन OH एंड दिस वन OH। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ अब पॉलीमराइजेशन करेंगे इसका, हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कंपाउंड आपका क्या होगा,
पॉलीमराइजेशन में आपका लाइक लेट राइट डाउन इस तरीके से CH3 Si CH3 OH OH प्लस HO Si OH CH3 CH3। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। फिर इसका H निकला, यहाँ से OH निकल जाएगा इस साइड से। चलो अभी मत समझो, इधर पे देखेंगे हम लोग राइट साइड कंपाउंड बनेगा आपका पॉलीमराइजेशन HO सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन OH CH3 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 CH3। यहाँ पर भी आपके ये वाले H और OH रिप्लेस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये लीनियर लिंकेज फॉर्म होता है। इसको हम लोग चेन लिंकेज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मैंने बोला था जब आपको कंट्रोल करना है या कंप्लीट करना है रिएक्शन तो क्या करते हैं? हर ग्रुप ऐड करें। यस, एक ग्रुप और ऐड करते हैं जिसमें 3R वाले कंपाउंड, राइट? तभी तो कंक्लूड होगा ना रिएक्शन, अदरवाइज तो ये तो लास्ट में तो ओपन चेन खुली है ना, ये OH लगा हुआ है, तो ये तो रिएक्शन होती जाएगी। ओके, सो द चेन लेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग, क्या ऐड करते हैं बेटा? CH3 होल थ्राइस लिख दूं, SiCl, ओके, which block the एंड, ये आपकी कंप्लीट में लास्ट में रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सो अगर मुझे इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, N फॉर्म ऑफ OH सिलिकॉन OH CH3 CH3 जब रिएक्शन करते हैं इससे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1 2 3, और यहाँ पर आपके 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है कुछ। समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आए तो भी बताना। क्लियर है? ये आपके n टाइम्स हो जाएंगे, होल n, बिकॉज n है ना आपका यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट आपका Recording in progress. ओके, सो जो पॉइंट है आपका इस तरीके से यहाँ पर, साइक्लिक सिलेन, सिलेन नहीं,
silicons can be obtained by eliminating water molecule from the terminal OH of linear silicon. Okay. Now कुछ important points हैं, इसको नोट कर लो. The nature of silicons depends upon the nature of silicons depends upon नंबर 1 आपका नेचर ऑफ एल्किल और एरिल सब्स्टिट्यूएंट. जो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एल्किल और एरिल ग्रुप होगा, डिफरेंट टाइप का आपका सिलिकॉन्स हो जाएगा. क्लियर है? ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है. इन द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग कितने एक्सटेंट तक है उस पर भी डिपेंड करता है आपका सिलिकॉन. थर्ड है आपका लेंथ ऑफ चेन, इस पे डिपेंड करता है. ओके. ओके, सो ये चीज तो क्लियर हुआ ना. जो सिलिकॉन विद आपके जो शॉर्ट्स चेन वगैरह होते हैं, जितने भी शॉर्ट्स चेन मतलब छोटे चेन वाले सिलिकॉन्स होंगे, वो आपके ऑयली और लिक्विड होते हैं. अगर आपके मीडियम चेन हुआ, दैट मीन्स वो आपके विस्कस ऑयल हो जाएंगे. जो जेली टाइप के होते हैं ना, जेली टाइप के, इस तरीके से होते हैं. ग्रीस समझते होगे. ओके, वो आपके सिलिकॉन्स होते हैं. अगर किसी में लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती है, दैट मीन्स वो आपके रबर टाइप बन जाते हैं. तो ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन था, आता है, सीटी लेवल में आता है क्वेश्चन. सिलिकॉन विथ शॉर्ट चेन. अगर शॉर्ट चेन है, इसका मतलब क्या होंगे बेटा? ऑयली लिक्विड होंगे. मीडियम चेन विस्कस ऑयल, जेलीज भी होंगे, ग्रीस भी होते हैं. नेक्स्ट, लॉन्ग चेन. लॉन्ग चेन में आपके रबर बन जाते हैं, जो टायर वाला रबर वगैरह होता है ना, रबर फॉर्म. क्लियर है? यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा. इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. ओके, सिलिकॉन्स में बी रिगार्डेड एज अ इंटरमीडिएट. जो आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह और सिलिका होते हैं, वहां पर आपके ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं आपके. लेट मी राइट डाउन हियर. अगर मैं आपको बोलूं, जो सिलिकॉन्स होते हैं,
silicons may be regarded as an intermediate, MEDIA, intermediate between, इसका मतलब between है बेटा, समझ जाना, ओके, between hydrocarbons and सिलिका। अभी हाइड्रोकार्बन से क्या होता है और सिलिका से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से आपका जो प्रॉपर्टीज है दैट इज लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है। लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होता है। आपने देखा ना, हाइड्रोकार्बन मीन्स आपका आर आया ना, CH3 वगैरह आया ना, तो इसकी वजह से आपकी लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होगी, ओके। एंड सिलिका की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? टेल मी। ड्राइंग। कौन सी? अनरिएक्टिव, और यू कैन से स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अगर वो रिएक्टिव है, किसी चीज से रिएक्शन कर रहा है, तो फिर हम ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह क्यों करें किसी चीज में? तो रिएक्शन नहीं कर जाएगा ना, तो रिएक्शन नहीं करता है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ओके। दैट इज वाई हम लोग इस तरीके से कंपाउंड यूज करते हैं। ये सिलिका की वजह से अनरिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा एट हाई टेम्परेचर, और हाइड्रोकार्बन की वजह से लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल टू हीट होगा, या बेसिकली ऑन हीटिंग ये आपका रिएक्शन नहीं करते हैं जब तक हाई टेम्परेचर ना हो, अप्रोक्सीमेटली 400 टेम्परेचर ना हो, तब तक ये रिएक्शन नहीं करते, ओके। सो हम लिख सकते हैं ऑन हीटिंग इन एयर अराउंड एयर टू 300 to 400 degrees Celsius, rapidly oxidize and क्रॉस लिंक। जैसे आपका रिएक्शन होगा ऑन हीटिंग 300 to 400, रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्रॉस लिंक टाइप का कंपाउंड फॉर्म करने लगेंगे, राइट ना। देखो बाकी आपके यूजेस हैं, लाइक सिलिकॉन आपका नॉन टॉक्सिक होता है, आपका फ्लूइड में आपका विस्कोसिटी ज्यादा होती है, डज नॉट चार्ज, इसके पास चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं होती है, वाटर के लिए आपका रिपेलेंट होगा कि नहीं होगा, पेंट्स में यूज करते हैं, हाई इलास्टिसिटी होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी। यूज लिख रहे हैं ना आप लोग? यूज लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? चलो मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूँ आपको, ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ। Silicons are non-toxic as a fluid. Their viscosity does not change with temperature. Electrical insulating properties
water repellent due to organic group. नेक्स्ट है आपका पेंट्स एंड वार्निश में यूज करते हैं, जो वार्निश वगैरह होते हैं उसमें यूज करते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट एंड हाई इलास्टिसिटी होता है। क्लियर है? समझ में आया? ओके नेक्स्ट अभी स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज सिलिकेट्स। मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। सिलिकेट्स क्या होता है? पहले तो आप सिलिकॉन समझो। सिलिकॉन मैंने बता दिया सारी चीजें। सिलिकॉन आपके लीनियर टाइप के होते हैं, साइक्लिक हो गया, ये सब बता दिया। नाउ सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स आर मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड क्या होता है बेटा? सिलिसिक एसिड होता है आपका H4SiO4। अगर ये आपका सिलिसिक एसिड है, सिलिसिक एसिड है, ओके। इस एसिड से हमने ये 4H निकाल दिए। जब 4H निकालेंगे तो आपका SiO4 क्या आ जाएगा? SiO4 कितना नेगेटिव 4 होगा? नेगेटिव। 4 नेगेटिव। ये 4 नेगेटिव पार्ट्स कहलाता है सिलिकेट्स। इसमें आपके मेटल लग जाते हैं। मेटल आपका कोई भी मेटल लग सकता है, सोडियम लग सकता है, पोटेशियम लग सकता है, कैल्शियम लग सकता है, कोई भी टाइप का आपका मेटल लग सकता है, ओके। एंड इसी सिलिकेट से मिल करके आपका ग्लास बनता है, जो बाद में बताएंगे कौन कौन से मेटल से मिल करके ग्लास बनता है, बट कंसेप्ट यही रहता है, इसी एसिड से आपके निकाल के, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव समझते हो ना? Silicates are derivatives of silicic acid, right? सिलिसिक एसिड आप लोग समझते हुए, सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला H4SiO4 फॉर्मूला है, और यू कैन से SiO4 4 नेगेटिव, राइट? क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं प्रिपरेशन पार्ट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं, और मेटल कार्बोनेट। मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट को सैंड के साथ हीट करते हैं तो आपका सिलिकेट्स मिल जाता है। क्या लिखेंगे? बाय हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट विथ सैंड, रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो बेटा। Na2CO3 फ्यूज्ड विथ सैंड, इसका फॉर्मूला SiO2 है।
Na4 SiO4 बनेगा आपका। इसको हम लोग लिखते हैं Na2 SiO3 N से भी लिखेंगे। इस टाइप की सिलिकेट्स बनेंगे। समझ में आया? क्लियर है? सिलिकेट्स आपके जो आपके मेटालिक सॉल्ट होते हैं ना उसके तरीके से, चलो हम लोग वो सब चीज छोड़ो। सिलिकेट्स बेसिकली SiO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? SiO4 बेसिकली, यू डू एग्री? SiO4 तो आपको आइडिया हो गया होगा। SiO4 4 नेगेटिव। SiO4 मैंने बोला था ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, राइट? SiO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? Si मिडिल में होगा, सिलिकॉन आपका मिडिल में होगा, 1 ऑक्सीजन अपवर्ड, 1 ऑक्सीजन हेयर एंड 1 ऑक्सीजन हेयर एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, राइट? ये चीज समझ में आया कि नहीं? और सारे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो यस और नो। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको हम लोग इस लाइन से हम लोग ऐड कर देते हैं, ओके? ये कोई लाइनिंग नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन से ऐड कर रहा हूँ, ये कोई बॉन्ड नहीं है ना, ये कोई लाइन है, ओके? ये बेटा हमेशा याद रखना। ये बस नॉर्मल हम लोग एक पर्पज के लिए ऐड कर लेते हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं है। लेट्स से इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। पर्पज क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो सिलिकॉन होगा, इस सिलिकॉन के जस्ट पीछे होगा ये वाला ऑक्सीजन। एग्री होना इसमें? इस सिलिकॉन के जस्ट पीछे होगा ना ये वाला सिलिकॉन और ये वाला ऑक्सीजन। बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी सिलिकॉन के पीछे जो आपका ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम लोग शो नहीं करते हैं, फिगर में शो करते हैं बट वो आपको दिखता नहीं है। दिखता नहीं इन द सेंस, हम लोग एक डॉट फॉर्मेशन होता है जो हम बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि जो आपका डॉट है आपका, लेट से हम क्या बोल रहे हैं, मैंने ये सिलिकॉन पार्ट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आपका सिलिकॉन है, ओके? एंड ये ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑक्सीजन है ये आपका, राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन है एंड ऊपर भी आपका ऑक्सीजन है, ओके? यहाँ तक कोई डाउट? ये आपका मिडिल में सिलिकॉन था ना, और इसके पीछे भी एक ऑक्सीजन होगा। लेट में इस तरीके से शो कर दिया मैंने, पीछे होगा ना ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड इस पर भी आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट? क्लियर? समझ पा रहे हैं या नहीं? ऑल ऑफ यू टेल मी, अदरवाइज सिलिकेट जाएगा आपके ऊपर से। कंफर्म करो समझ पा रहा है या नहीं, अदरवाइज सिलिकेट्स नहीं समझ में आएगा आपको। दिस ऑक्सीजन इज कंप्लीटली, इसके पीछे है बेटा, सिलिकॉन के जस्ट पीछे है सिलिकॉन। आगे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसको हम बना के बताते हैं। लेट मी, अगर मैं आपको इधर पर दिखाऊं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। टेट्राहेड्रल स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका सिलिकॉन है, जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, दैट इज सिलिकॉन।
ये वाला आपका सिलिकॉन है, एंड दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन। तो इस सिलिकॉन के जस्ट पीछे है ना ये वाला ऑक्सीजन, दिख रहा है ना? अगर मैं Yes, इसको टॉप व्यू करके देखूंगा तो ये मुझे दिखेगा नहीं ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन दिखेगा सिर्फ मुझे, एक ट्रायंगल दिख जाएगा इस तरीके से, और मुझे ये वाला ऑक्सीजन पीछे वाला नहीं दिखने वाला, राइट? सिर्फ आपको सिलिकॉन दिखेगा ऊपर से, ये सिलिकॉन दिखने वाला। तो ये चीज आप लोग समझो, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, ना हम लोग बैक टू चलते हैं अपने पार्ट में। तो ये आपको सिलिकॉन दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डॉटेड लाइन है उसको हमने क्या बोला, जो डॉट है आपका उसको हमने सिलिकॉन बोला। ओके, एंड जो आपका सर्कल है उसको बोला ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर भी वैलिड हो रहा है सर्कल, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस टाइप का फिगर होता है। तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ये वाला ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? ओके, ये आपका बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मीन्स सबसे बेसिक यूनिट आपका यही है। इसके आगे आने वाले टाइप से बहुत टाइप के यूनिट्स आएंगे। ओके, सुनना हो, लिखो हेडिंग, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलिकेट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप ऑफ सिलिकेट। नंबर 1 है आपका, कौन सा टाइप का है अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो, ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो, ORTHO सिलिकेट्स, राइट? समझ में आया? ऑर्थो सिलिकेट्स क्या है बेटा? ऑर्थो सिलिकेट्स, दैट मीन्स द ऑर्थो सिलिकेट्स आपका बेसिक यूनिट्स तो आपका यही है जो आपका, अच्छा इसका एक नाम और होता है, उसको भी नोट डाउन कर लो, दैट इज कॉल्ड नियो और नीसो सिलिकेट्स भी बोलते हैं, NESO सिलिकेट। और कहीं पर आपका नियो भी लिखा रहता है। ओके, तो नियो नहीं, नीसो ज्यादा चलता है, नीसो सिलिकेट्स बोलते हैं, राइट? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा, जो आपके सिलिकेट्स होते हैं, राइट, मैंने इस तरीके से बनाया ऑर्थो सिलिकेट्स, सिलिकॉन, this one oxygen, this one oxygen, this one, and this one, this negative, this negative, this negative, this negative। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डॉटेड फॉर्म, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख सकते हैं ना, राइट? इसको हम लोग इससे ऐड कर देते हैं, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनाना आपका, तो जब भी कभी भी आपको आए, आपको इस तरीके से सिलिकेट ड्रॉ करना है, आपको ट्रायंगल बनाना है। ओके, ट्रायंगल बनाने के बाद आपका सब जगह पर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, एंड इन द मिडिल पे आपका डॉट हो जाएगा, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका ऑक्सीजन। आई होप यहाँ तक समझाने के लिए मैं एग्री हूँ, राइट? क्लियर है ना? इज ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, sir. ओके, सो ये आपका होता है ऑर्थो सिलिकेट। these silicates मीन्स यहाँ पर ऑर्थो सिलिकेट्स में किसी भी टाइप का लिंक नहीं होता है, सिंगल सिलिकेट्स होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम्पल लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा किस टाइप का सिलिकेट्स है, या फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन से टाइप का ऑर्थो सिलिकेट्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे। तो ऑर्थो सिलिकेट्स के एग्जाम्पल होते हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लो, या बेसिकली यू कैन से
वन डिस्क्रीट यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं वन एक ही यूनिट है ना इसमें, दिख रहा ना आपको, सिंगल यूनिट है ना, दैट मीन्स वी कैन से दैट ये ऑर्थोसिलिकेट्स है। इसके एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना एग्जाम्पल के ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत कर जाओगे आप लोग। ओके, एग्जाम्पल है जेड आई जिरकॉन, GIRCON, इसका फॉर्मूला होता है ZrSiO4। अगर मैंने पूछा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल पाओगे अभी? क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 4 +4। ओके, +4 इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 sp3। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +4। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है इसी में और भी एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में मेंस में और एडवांस में यही आने वाला है, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं तो सर उसके लिए NaSiO4 क्या बेटा? Na अभी जो किया हो NaSiO4 NaSiO4, हाँ वो भी हो सकता है। NaSiO4 Na4 आएगा बेटा उसमें, Na4 ना हाँ हाँ सर Na4 आएगा। Na4SiO4 हाँ वही बैलेंस ही आप लोग देख लेना, बाकी तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका है इसमें, हाँ इसके नेम आते हैं बेटा, नेम आप लोग याद रख लेना। ओके, नेम रैंडम टाइप के नेम्स होते हैं, तो वो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग बना सकते हो तो बना लेना। ओके, PERITE, इसका एक और नाम है ओलिवाइन्स, नाम याद रहता है, ये वाला नाम मुझे भी भूल जाता है। OLIVIN, ये वाला नाम सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है Mg2SiO4। नेक्स्ट है आपका फेनासाइट, PHENACITE, फेनासाइट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है बेरिलियम 2SiO4। नेक्स्ट आपका है विलीमाइट, WILLEMITE Zn2SiO4। देखो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पूरे याद कर लो, बट एग्जाम में 90% चांसेस इसके रहते हैं, बिकॉज इसके अलावा बाकी कभी नहीं आते हैं बेटा। बट कभी नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए आए ना, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो तो ये सारे एग्जाम में आ सकते। ओके, तो याद कर लेना, बट चांसेस इसके रहते हैं एग्जाम में ये ज्यादा आता है। ओके, ये सारे आपके ऑर्थोसिलिकेट्स हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है आपका पायरोसिलिकेट, सेकंड टाइप इज कॉल्ड, फर्स्ट टाइप आपका ऑर्थो, सेकंड पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम होता है बेटा, कोई बताएगा दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड ISLAND सिलिकेट्स, क्लियर है। इसमें क्या होता है, टू बेसिक यूनिट्स इसमें अटैच रहते हैं। अच्छा, SiO4 एक आपका यूनिट है, दूसरा आपका SiO4 भी यूनिट है, 4 नेगेटिव यहाँ पर है, ये आपस में अटैच रहते हैं। तो किससे अटैच रहते हैं? वो आपका ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है जिसकी वजह से अटैच रहते हैं। तो सोचो एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और वही ऑक्सीजन से यहाँ पर शेयर है, तो जिसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना यहाँ से, चलो मैं बताता हूँ अभी किस तरीके से कम होता है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा Si2O7 -6, या यू कैन से 2 यूनिट्स इसमें रहते हैं। ओके, नाउ आप लोग ध्यान से समझना क्या मैं यूनिट्स बना रहा हूँ। ओके,
here is oxygen, oxygen, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन है। समझे मेरी बात? क्लियर है ना? अब जो आपका मिडिल में ऑक्सीजन है इसको हटा ले अभी थोड़े से, इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं। लेट मी राइट, ओके। इसके मिडिल में आपका सिलिकॉन है ना, यहाँ पर सिलिकॉन है, इसके यहाँ पर भी सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन से जो एक्चुअली में बॉन्ड होते हैं ना बेटा, बॉन्ड आपके ये वाले बॉन्ड हैं जो मैं अभी बना रहा हूँ। इसका बॉन्ड आपका ये है, इसका बॉन्ड आपका ये है, इसका बॉन्ड आपका ये है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाए। सेम टू सेम इसका बॉन्ड आपका ये है, इसका बॉन्ड आपका ये है, इसका बॉन्ड आपका ये है। आप ये मत समझ जाना है कि ये आपके बॉन्ड है, जहां पर मैंने ब्लैक मार्कर चलाया अभी ये आपके बॉन्ड नहीं है। तो बोलो इस ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड अटैच्ड हैं? टेल मी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन दिस ऑक्सीजन। 2. 2 बॉन्ड अटैच्ड है। आप 4 नहीं बोलोगे, 6 नहीं बोलोगे, कंफ्यूज मत करना, यहीं पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कि सर इस ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड अटैच्ड है। नहीं, वो बॉन्ड है ही नहीं ना, बॉन्ड आपका यही भर है। समझे मेरी बात ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। बॉन्ड वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है ताकि आपको एक ट्रायंगल फॉर्म दिख जाए। क्लियर है ना? वैसा कुछ है नहीं। अभी ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। तो बोलो इस मिडिल वाले ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? कितना नेगेटिव होगा इस पर? एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के 2 नहीं होगा। ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो क्यों नेगेटिव बनाएगा? जब आपका एक बॉन्ड होगा तब नेगेटिव बनाएगा ना, वो ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है तो इसमें एक भी नेगेटिव, नो नेगेटिव चार्ज। ओके, समझ गए? तो टोटल चार्ज देखो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 चार्ज आया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने हैं? 2 सिलिकॉन है। तो कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ ये। समझ में तो आया? 5 ऑक्सीजन है ना? 5 ऑक्सीजन क्यों? बीच वाले ऑक्सीजन नहीं, पीछे वाले ऑक्सीजन नहीं काउंट करोगे? हाँ। एक्चुअल में ये फिगर इस तरीके से है, देखो सिलिकॉन होगा आपका, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एंड यहाँ पर आपका 1, this is oxygen, this is oxygen, this is oxygen, and negative, 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 negative। अभी समझ में आ रहा सबको? सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं, सारे सिलिकॉन दिख रहे हैं, क्लियर है ना? राइट। इसके एग्जाम्पल नोट डाउन करो। एग्जाम्पल है आपका SC2 Si2O7 होल ट्वाइस, हाँ नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका Zn3 Si2O7 Zn OH होल ट्वाइस डॉट H2। क्लियर है? समझ में आया? इसके नाम आप लोग देख लेना, मिल जाएगा आपको नाम। ये आपका एक ही कंपाउंड है पूरा, ये आपका ये अलग है। जेई में चांसेस इसके ज्यादा है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखूं समझ जाना, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन एडवांस तक की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, पायरोसिलिकेट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? पायरोसिलिकेट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बता सकते हो आप मुझे?
पायरोसिलिकेट्स के और भी एग्जाम्पल होते हैं। जितने आपके लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं ना, लेंथेनाइड वाले, वो सारे पायरोसिलिकेट शो करेंगे। लेंथेनाइड वाले हम लोग बोल सकते हैं, लेंथेनाइड को मैं Ln लिख दूं, चलेगा ना? ये आप और भी एग्जाम्पल होते हैं, आप बुक कोई भी उठा के देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होंगे, बट उससे मतलब नहीं है। आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल हर सिलिकेट्स के आपको याद करना है। क्लियर है ना? नाउ पायरोसिलिकेट्स का आइसलैंड हो गया। इसका बेटा एक और नाम होता है, मुझे याद आ रहा है, सोरोसिलिकेट्स भी होता है इसका नाम। सोरोसिलिकेट्स और डिसिलिकेट भी, डाइसिलिकेट भी होता है। तो ओके। इसमें हमने 2 ऑर्थोसिलिकेट्स को ज्वाइन किया। हाँ, 2 ऑर्थोसिलिकेट, बेसिकली ऑर्थोसिलिकेट्स ही है ना ये, एक ये एक ये। हाँ। ऑर्थोसिलिकेट्स हैं, 2 रिंग को या 2 आपके ट्रायंगल को अटैच कर दिया हमने। ऑर्थोसिलिकेट्स देखो यहाँ पर एक ही रिंग है। इसमें अगर कभी पूछता है कितना SiO लिंकेज है, तो आप क्या बोलोगे? एक SiO लिंकेज है। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपका 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं दैट ज्वाइंट विद 1 ऑक्सीजन एट द कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर के एक ऑक्सीजन को ज्वाइंट करके आपका जो सिलिकेट्स बनता है वो आपका पायरोसिलिकेट्स होता है। एक ही ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझे? अगर कहीं 2 ऑक्सीजन ज्वाइन करेंगे तो वो अलग टाइप का हो जाएगा, उसके लिए अलग लिखते हैं हम लोग, उसका अलग है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट्स। थर्ड नंबर है आपका साइक्लोसिलिकेट्स। इस साइक्लोसिलिकेट्स में क्या होगा बेटा? इस साइक्लोसिलिकेट्स में एटलीस्ट कोई भी रिंग बनेगी, जैसे मैंने बोला ये आपका एक ट्रायंगल है, समझना बेटा। अभी एक आपका, लेट से ये दूसरा ट्रायंगल आ गया आपका, ये आपका तीसरा ट्रायंगल आ गया। आप ट्रायंगल समझ पा रहे हो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर? ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3। तो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, साइक्लिक सिलिकेट्स बनाने के लिए एटलीस्ट 3 रिंग चाहिए या 3 सिलिकेट्स यूनिट चाहिए। या सुनो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या साइक्लिक रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट 3 यूनिट चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो। आप लोग बोलते नहीं, ऐसा लगता है मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, अनजान लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ। यस सर। इसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3n, SiO3n-2, और यू कैन से, अच्छा n-2 भी हो सकता है, SiO3-2 होल n होगा। और आप इस तरीके से लिख सकते हो, जब n मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग, हाँ n बाहर निकालेंगे तो SiO3n-2n। समझे पॉइंट को? नहीं समझे? चलिए देखता हूँ। यहाँ पर एटलीस्ट आप ये समझे कि 3 सिलिकेट्स की जरूरत पड़ती है। 3 सिलिकेट्स यूनिट की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लें। बड़ा सा नहीं चलेगा, छोड़ो, अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको समझाने। देखो दिस इज 1 ट्रायंगल, ओके। सेकंड वन आपका यहाँ से आ रहा है, इन द थर्ड वन आपका इधर से आ रहा है। तीनों सिलिकेट समझो, इसका यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है,
इसका यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका यहाँ पर ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन एंड इसका दिस वन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है बेटा? कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है? 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है ना? अगर आप देख रहे होगे तो ये आपका इन दोनों के साथ शेयरिंग है, ये इन दोनों के साथ शेयरिंग है, ये इन दोनों के साथ शेयरिंग, राइट? यस सर। ओके, सो मैं यहाँ पर आपका अभी देखो ना बेटा, सिलिकॉन रख रहा हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी सिलिकॉन, एंड दिस वन ऑल्सो सिलिकॉन। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये इसका ऑक्सीजन हो गया, ये इसका ऑक्सीजन हो गया। बॉन्ड बनाएंगे, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, राइट? तो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। समझ गए मेरी बात? ओके, अगर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, दिस वन नेगेटिव चार्ज, दिस वन नेगेटिव चार्ज, दिस वन नेगेटिव चार्ज, दिस दिस। और कोई नेगेटिव आ रहा है क्या? और कोई नेगेटिव आ रहा है क्या? बोलो। बाकी देखो, कंप्लीट ऑक्टेट, इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, राइट? और तो कहीं नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं ना? ओके, सो नंबर ऑफ सिलिकॉन्स यहाँ पर कितने हैं, या नंबर ऑफ रिंग कितनी है यहाँ पर? 3। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? SiO3 n -2n, इससे बना रहा हूं मैं आपका। ओके, या इससे भी आप बना सकते हो, तो अंदर आपको कंप्लीटली n से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। जब n यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला आपका आएगा, द फॉर्मूला इज Si3O9 एंड -6 चार्ज। ये आपका बेसिक यूनिट है। क्लियर है? समझ में आया? और यू कैन राइट डाउन n इज इक्वल टू 6। अगर आप n इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं, देन Si6 वो आपका 18 एंड हियर चार्ज कितना आ जाएगा? -12। क्लियर है? तो आपका एक रिंग बन जाएगा जिसमें 6 कार्बन, 6 ट्रायंगल होंगे। इस तरीके से रिंग बनेगा आपका। रिंग कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से रिंग बनेगा। यहाँ पर आपका ये कंपाउंड बना रहे हैं, सिक्स रिंग दिख रही है आपको? नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग दिख रहा है ना आपको ऑल ऑफ यू? यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज काउंट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दिस वन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एंड हियर इज ऑल्सो, आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज काउंट करो, कितना आएगा? 1 2 3 4 12 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो। समझिए, ग्रीन वाले ऑक्सीजन है वहां पर आपका कोई भी चार्ज नहीं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट करो। एग्जाम्पल है आपका
Be3Al2 Si6O18। ये एग्जाम्पल आपका रिपीटेड आ चुका है बेटा, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ओके, तो ये एग्जाम्पल है जिसका नाम बेरिल होता है, BERYL। ओके, और भी एग्जाम्पल हैं आप लोग, एग्जाम्पल लाइक वोलास्टेनाइट भी होता है, कैटापिलाइट पिलीटाइट भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनका फॉर्मूला भी बहुत अजीब टाइप का होता है, लाइक Na भी होगा उसमें, जर्कोनियम भी होगा उसमें, सिलिकॉन भी होगा, राइट। कुछ और एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो आप। ओके, लाइक BaTiSi3O9, राइट। ये another example है, another example like Ca3Si3O9। ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है, लाइक Na वाला भी, यहाँ Na2 होता है, आई थिंक Zr भी होता है, Si22446, Si346, हाँ Si3O9 आएगा, राइट। .2H2, इसको आप वेरीफाई कर लेना एक बार, आई थिंक ऐसा ही होता है, वेरीफाई है ना, 6 है तो 4 to 6 है, इसका 4 होता है, इसका 2, और इसके ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज, तो वेरीफाई, हाँ सही होगा। इसके ऊपर 4 होता है ना, +4 ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका +2 हो गया। मैंने कैसे वेरीफाई किया, इस तरीके से, जर्कोनियम अभी आपने देखा +4 होता है, और ये आपका +2, यहाँ पर -6 आएगा, तो ये प्लस प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और .2H2 होता है। ये आपका हो गया है साइक्लिक सिलिकेट, राइट। नाउ एक चेन सिलिकेट भी होता है, आप लोग अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा देख लो चेन सिलिकेट। ओके, 5 मिनट लूंगा बस, ज्यादा नहीं लूंगा। ओके, फोर्थ पार्ट, चेन सिलिकेट्स है। ओके, चेन सिलिकेट्स में आपके दो टाइप के चेन सिलिकेट्स होते हैं। नंबर वन, आपके जब 2 एटम शेयर्ड होते हैं, या बेसिकली वी कैन से दैट कि एनायन आपका सिंगल स्ट्रक्चरल होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड मींस आपके इस तरीके से चेन होना चाहिए, लाइक पहले ए पार्ट लिखो आप, ए पार्ट 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होगा, एंड इसमें ए पार्ट है आपका एनायन इन सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मतलब SiO3 आपका रहेगा, N रहेगा, -2N रहेगा। आपने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, इसी को मैंने यहां से ब्रेक कर दिया। फॉर्मूला तो वही है ना, अब देखो SiO3 -2N है ना, साइक्लिक और चेन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बेटा। SiO3 यहाँ पर भी है, SiO3 यहाँ पर भी है, -2 नेगेटिव यहाँ पर भी है, -2 नेगेटिव यहाँ पर भी है। ओके, तो ये आपका हो गया। आपने क्या किया, लेट से मैंने बोला कि इसको यहाँ से कट कर दिया, कट कर देंगे तो ये पूरा चेन फैल जाएगा ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो एक चेन बन जाएगा ना। उस चेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, दिस वन ऑल्सो ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन, दिस वन ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका
सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से। ओके, हियर इज आल्सो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। इस तरीके से आप देखोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, ये आगे भी चेन इंक्लूड होता जाता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, ये इस तरीके से जा रहा है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं देखो किस चेन को ये रिपीट हो रही है ना चेन, अगर मैं यहाँ से देखूं ये वाला पार्ट, लाइक दिस 1 2 1 2, ये चेन कहीं से भी देखो ये पूरा चेन रिपीट हो रही है। अगर चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये चेन पूरा रिपीट हो रही है, या बेसिकली वी कैन से यहाँ से चेन रिपीट हो रही है ना। ओके, तो अगर यहाँ पर आप एलिमेंट लिखते हो, एलिमेंट लाइक SiO3 है, यहाँ पर डबल नेगेटिव, हाँ लिखा है डबल नेगेटिव। ये मैंने क्या किया, अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका इसी टाइप का फिगर बन जाएगा। फिगर इस टाइप का क्यों बन सकता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक को अंदर ले सकते हो, एक को बाहर ले सकते हो, तो आपका एक्चुअल में यही फिगर बनेगा। अगर मैंने यहाँ से कट किया, इसको खींचेंगे इसको खींचेंगे, तो ये सारे नीचे आएंगे। नीचे मीन्स सारे एलिमेंट्स आपके इस तरीके से नीचे लटके होंगे। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना होगा, इस तरीके से ट्रायंगल बना। तो मैंने क्या किया, एक को ऊपर किया एक को नीचे किया, इस तरीके से आपके कंपाउंड फॉर्म हो। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड समझे। जो बी पार्ट होगा इसका, बी पार्ट में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन एटम से अटैच हो जाएंगे, तो एक टाइप का सीट बन जाएगा पूरा। टेल मी, जहां पर मैंने अभी बॉन्ड लगाए हैं, लेट मी अगर मैं इसको अलग कलर से शो कर दूं, ये जो ऑक्सीजन है ना, अभी नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अटैच कर देंगे एक ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल अटैच कर देंगे। कैसे अटैच करेंगे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इस तरीके से ट्रायंगल अटैच कर देंगे, यहाँ पर भी आपका एक ट्रायंगल लग जाएगा, यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल लग जाएगा, यहाँ पर भी आपका एक सिलिकेट्स का। तो एक टाइप का शीट बन गया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। तो ये हम लोग कल देखेंगे, इसका हम लोग कल देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला। ओके, इसको यहीं तक नोट करते हैं। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल लिख लो आप। इसका एग्जाम्पल है आपका Li2 SiO3, ये इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके। ओके, नाउ लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस कुछ डाउट होता है किसी भी सिलिकेट्स में या किसी भी पॉइंट में, तो मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्लस जितनी भी सीट्स हैं आपकी सारी सीट्स सॉल्व करके आना। ये मत बोलना सर सॉल्व नहीं किया है। सीट नंबर 1 2 3 जितनी भी सीट दी है सारी सीट सॉल्व करके आना। किसी में भी कोई डाउट है तो वो डाउट बताना। हम लोग जो स्टार्टिंग का सीट दिया था मैंने वो डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर मैंने एक CT लेवल का सीट दिया है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका OP टंडन से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कहीं से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ या सेंड करो पर्सनली, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, चैप्टर आपका 90% कंप्लीट है। इसका एक पार्ट और रह गया, जिसका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सीट होता है, तो 10 मिनट का टॉपिक वो है। फिर इसके बाद ग्लास है आपका, ग्लास भी आपका 5 मिनट का टॉपिक है। अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके बाद आपके कंपाउंड्स हैं, लाइक टिन के कंपाउंड्स एंड लेड के कंपाउंड्स, वो आपके सिलेबस में हैं, बट मैं मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा। कुछ रिएक्शन में आपको बता दूंगा। टिन के और लेड के कंपाउंड लाइक SNO और SNO2, PbO और PbO2, ये कंपाउंड की रिएक्शन में आपको बता दूंगा। ओके, तो एग्जाम सीट सॉल्व करेंगे, वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, उसके लिए प्रॉपर लेक्चर लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टाइम बचता है तो वहां पर कर लेंगे हम लोग।
ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा? बचा हुआ सिलिकेट और ग्लास, इसके बाद आपका पूरा का पूरा सीट डिस्कशन होगा। ओके, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर तक आपका सीट डिस्कशन होगा। इसके बाद हम लोग 15 ग्रुप स्टार्ट करने वाले नाइट्रोजन फैमिली, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके आओ, पढ़ के आओ। ओके, सो राइट नाउ बाय बाय एवरीवन। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स मुझे बताओ, मैसेज करो। ओके, सेंटर पे अवेलेबल हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो सेंटर पे आके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।